नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एस्ट्रोलॉजी बाय ऋषि चैनल। आप सभी ने राजयोग के बारे में ज़रूर सुना होगा कि किसी की कुंडली में राजयोग बना हुआ है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कुंडली में राजयोग कैसे बनता है और उसको कैसे जाना है। वैसे वैदिक ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के राजयोगों के बारे में बताया गया है। उसमें से एक राजयोग के बारे में हम आज समझेंगे। शुरू करने से पहले ये लेफ्ट साइड में मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें सारी राशियों के नाम और उस राशि का स्वामी कौन है ये मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि ये 5 नंबर की जो राशि है जो हम लोग यहाँ कुंडली में देख रहे हैं, तो 5 नंबर की राशि ये सिंह राशि है और उसके स्वामी सूर्य है। उसके अलावा हम लोग कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों को भी समझेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1, 4, 7 और 10 ये जो 4 स्थान है उसे विष्णु स्थान या केंद्र स्थान भी कहते हैं। कुंडली का जो प्रथम स्थान है वो लग्न स्थान है और ये प्रथम स्थान है। उसी तरह जो चतुर्थ स्थान है वो यहाँ पे है। अभी यहाँ पे कैसे चतुर्थ स्थान आया, तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। उसी तरह ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है। सो ऐसे ही हम लोग गिनेंगे तो यहाँ तक हम लोग 12 तक पहुँच जाएंगे। सो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये जो 4 स्थान है इसे हम लोग विष्णु स्थान या केंद्र स्थान भी कहते हैं। उसके अलावा जो पंचम और नवम भाव है, ये पंचम भाव है कुंडली का और ये नवम भाव है। इन दोनों स्थानों को लक्ष्मी स्थान या त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। तो कुंडली में राजयोग जो हम लोग आज देखेंगे उसके मुताबिक जब ये केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के बीच में संबंध बनता है, जैसे कि उनकी युति हो गई या दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखते हैं, सो उनका संबंध जो बनता है उससे ये राजयोग बनता है। सो ये राजयोग का डेफिनेशन क्या होगा कि कोई भी केंद्र स्थान का स्वामी और त्रिकोण स्थान का स्वामी अगर संबंध बनाते हैं कुंडली में तो ये राजयोग माना जाएगा। तो आइए इसे इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। इस कुंडली में अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो लग्न स्थान है वो वहाँ पे 5 नंबर की राशि है, यानी कि सिंह राशि है। चतुर्थ भाव जो है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, माने कि ये वृश्चिक राशि है। सप्तम स्थान जो है यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो ये कुंभ राशि है। और जो दशम स्थान है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये वृषभ राशि है। तो ये केंद्र स्थान हो गए। और यहाँ पे पंचम स्थान में 9 लिखा हुआ है, तो ये धनु राशि है। और नवम स्थान जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये मेष राशि है। अभी इसके स्वामी तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पंचम स्थान है यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, यानी कि धनु राशि है और उसके स्वामी बृहस्पति है, यानी कि गुरु है। सो ये जो पंचम स्थान है उसका राशि स्वामी यहाँ पे एकादश भाव में, यानी कि 11वां जो भाव है वहाँ पे है। उसी तरह ये जो दसम स्थान है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये वृषभ राशि है और उसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र कहाँ पे है? शुक्र पंचम स्थान में है, यानी कि पंचम स्थान का स्वामी जो बृहस्पति है और जो दशम स्थान है जो वृषभ राशि है जिसका स्वामी शुक्र है, ये दोनों राशि स्वामी एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से परस्पर देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये एक राजयोग का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो केंद्र स्थान है और जो पंचम स्थान है इन दोनों के राशि स्वामियों के बीच में यहाँ पे एक संबंध बन गया है, एक युति बन गई है, इसलिए ये एक राजयोग माना जाएगा। ये जो कुंडली है ये बॉलीवुड के एक फेमस सुपरस्टार की है। आइए एक और कुंडली के माध्यम से इसको समझते हैं। तो इस कुंडली में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये कुंभ लग्न की कुंडली है और जो केंद्र स्थान है ये कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। सो ये 4 केंद्र स्थान है। और जो पंचम स्थान है ये 3 नंबर की राशि है, यानी कि मिथुन राशि है और उसके स्वामी बुध है। जो नवम स्थान है वहाँ पे 7 नंबर की राशि है, यानी कि ये तुला राशि है और उसके स्वामी शुक्र है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो अष्टम स्थान है यहाँ पे हमको राजयोग दिख रहा है। ये कैसे दिख रहे हैं? जैसे कि केंद्र स्थान जो ये चतुर्थ स्थान है और जो त्रिकोण स्थान है जो पंचम भाव है, तो शुक्र
ये वृषभ राशि है इसलिए शुक्र इसके स्वामी है, और ये मिथुन राशि है यानी कि बुध इसके मालिक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शुक्र है और ये बुध है, दोनों की युति यहाँ पे बनी हुई है अष्टम भाव में, यानी कि एक राजयोग यहाँ पे बना कि जो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामियों की युति की वजह से बना है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सप्तम स्थान जो है यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, यानी कि ये सिंह राशि है और सूर्य इसके स्वामी है। सूर्य जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे केंद्र स्थान यानी कि जो सप्तम स्थान है और जो पंचम स्थान जो त्रिकोण स्थान है, इन दोनों की युति यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, सूर्य और बुध। तो ये यहाँ पे एक दूसरा राजयोग बन गया। इसके अलावा हम लोग ये दशम स्थान को देखते हैं। तो दशम स्थान में वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि, जिसके स्वामी मंगल देव है। सो पंचम और दशम यानी कि मंगल और बुध, इन दोनों की भी युति यहाँ पे बनी हुई है। तो ये तीसरा राजयोग हो गया। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो नवम स्थान है जहाँ पे 7 नंबर की राशि है, जो तुला राशि है, और उसका स्वामी शुक्र जो है वो शुक्र भी यहाँ पे अष्टम स्थान में है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो केंद्र स्थान है यानी कि दशम स्थान है जिसके स्वामी मंगल है वृश्चिक राशि के, तो यहाँ पे नवम और दशम स्थान, एक केंद्र और एक त्रिकोण, ये हो गया केंद्र स्थान और ये हो गया त्रिकोण स्थान। तो इन दोनों की भी युति हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों भी अष्टम स्थान में युति उनकी हो रही है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सप्तम स्थान जो केंद्र स्थान है और नवम स्थान, इन दोनों की युति भी यहाँ पे बन रही है, सूर्य और शुक्र। सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य है और नवम स्थान के स्वामी शुक्र है। सो सूर्य और शुक्र की भी यहाँ पे युति यहाँ पे बन रही है। तो ये 5वां राजयोग हो गया। तो वैसे देखेंगे तो ये कुंडली राजयोगों से भरी पड़ी हुई है, और क्यों ना हो, ये बॉलीवुड के सुपरस्टार की कुंडली है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 3 केंद्र स्थान है जिसके स्वामी है शुक्र, यहाँ पे सूर्य और मंगल, ये तीनों यहाँ पे अष्टम स्थान में है, और इनकी जो युति यहाँ पे बन रही है, ये पंचम स्थान का स्वामी जो है बुध, उससे यहाँ पे बन रही है। यानी कि यहाँ पे इतने सारे राजयोगों का निर्माण यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे दोनों पंचम स्थानों के स्वामी और 3 केंद्र स्थान के स्वामी यहाँ पे युति में है। यानी यहाँ पे हमको 5 राजयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक और सैंपल कुंडली यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है, और यहाँ पे पंचम भाव जो है उसमें 9 नंबर लिखा हुआ, यानी कि ये धनु राशि है और उसके स्वामी बृहस्पति छठे स्थान में है। उसी तरह ये जो दशम स्थान है जहाँ पे 2 नंबर की राशि है, ये वृषभ राशि है, और उसके स्वामी शुक्र जो है वो यहाँ नवम भाव में बैठे हुए हैं। और ये चतुर्थ स्थान जो है, जो केंद्र का स्थान है, उसके स्वामी मंगल देव है, जो यहाँ पे छठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चतुर्थ और पंचम भाव के जो स्वामी है, यानी कि यहाँ पे मंगल देव है और यहाँ के स्वामी बृहस्पति है, ये दोनों यहाँ पे छठे स्थान में यहाँ पे उनका युति हुआ है। तो ये एक राजयोग कहलाएगा। ये भारत के मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि केंद्र और त्रिकोण स्थानों का युति यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी एक राजयोग है यहाँ पे। तो मुझे यकीन है कि आप अभी आपकी कुंडली में देख पाएंगे कि कुछ मतलब जो भी राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।